वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आगे बताते हुए उसी पथ पर चलते हुए तत्वज्ञान और श्वासपैथी के पथ पर कि तत्वज्ञान का और महत्व क्या है। जैसे तत्वज्ञान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई जब शरीर की बात करते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि जीवित प्राणी और मृत प्राणी में क्या फ़र्क है, तो क्या इसका जवाब इतनी आसानी से दे पाएंगे? नहीं। नॉर्मली क्या होता है, जब ये सवाल बाजार में पूछा गया, लोगों से सर्वे के दौरान पूछा गया, तो लोग कहते हैं कि जीवित रखने के लिए एक और वो होता है, आत्मा जिसको कहते हैं। तो मैंने कहा पर आत्मा तो तत्वों में आती नहीं है। तो फिर हम लोगों ने जो अपनी वैदिक रिसर्च जो चलती है हमारी टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर के अंदर, और 25 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का काम, तो हमें पता लगा कि 5 तत्व और होते हैं जो आपके शरीर को जीवित रखने का काम करते हैं। यानी जब वो 5 तत्व आपका शरीर छोड़ देंगे तो आप मृत कहलाएंगे। यानी किसी प्राणी में से वो 5 तत्व चले जाते हैं या उस शरीर को छोड़ देते हैं तो वो मृत कहलाता है। और वो 5 तत्व हैं मन, विचार, बुद्धि, ऊर्जा, आत्मा। आत्मा यानी जीवात्मा। अब देखिए कि आत्मा तो है, लेकिन आत्मा के साथ 4 कंपोनेंट्स और हैं, मन, विचार, बुद्धि, आत्मा। मन, विचार, बुद्धि, ऊर्जा, आत्मा। कहते हैं मन में, गीता कहती है, या गीता को अगर हम समझें या गुरुओं की वाणी को समझें तो वो कहते हैं कि मन में विचार आते हैं, बुद्धि का काम है विचार को फिल्टर करना। अगर हम और विचार फिल्टर करने के बाद जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊर्जा आपसे श्रम करवाती है और उसी से आपकी आत्मा को, जीवात्मा को उन्नति या अवनति होती है। यानी अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में डिसीजन लेंगे, बुद्धि का काम है विचार फिल्टर करना, यानी डिसीजन लेना कि इस विचार को मेरे को किस दिशा में एग्जीक्यूट करना है या रिजेक्ट कर देना है। तो जब हम विचार को रिजेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि हमने उस विचार को इंप्लीमेंट नहीं किया तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर हम उसको गलत दिशा में एग्जीक्यूट करते हैं तो ऊर्जा तो उत्पन्न होगी पर उसको गलत दिशा में उपयोग किया जाएगा। और अगर हम उसको ठीक दिशा में डिसीजन लेते हैं या फिल्टर करते हैं तो हमारी जो ऊर्जा होगी वो ठीक दिशा में उस कर्म को इंप्लीमेंट करने में, श्रम करने में काम आएगी, जो कि हमें फायदा पहुंचाएगी। यानी जीवात्मा की उन्नति या अवनति इसी पर निर्भर है कि किस दिशा में आप किस कर्म को श्रम में इंप्लीमेंट करते हैं। अब कहते हैं कर्मफल एक ऐसी चीज है जो हर कर्म का कर्मफल मिलता है, यह निश्चित है। तो वो कहते हैं कि फल की इच्छा मत कर, कहा गया है कि फल की इच्छा मत कर, तो उसका अर्थ यह था कि आप इच्छा करें या ना करें, फल मिलना तो निश्चित है। तो जब फल मिलना निश्चित है तो हमें अपने ज्ञान के प्रकाश में यह समझने की कोशिश करनी चाहिए या अपनी योग्यता को इतना बढ़ा लें कि हमें प्रत्येक समय पता हो कि अगर हम ये कर्म करेंगे तो हमें इसका ये फल मिलेगा। फल तो मिलेगा क्योंकि निश्चित है, लेकिन ये फल मिलेगा, फिर देखना है कि ये फल मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर वो फल खराब है तो मैं क्यों लूंगा, तो मैं उस विचार को रिजेक्ट कर दूंगा। यानी मैंने उस कर्म को किया नहीं, यानी उस कर्म का फल मुझे मिला नहीं क्योंकि मैंने रिजेक्ट कर दिया, वो किया तो है नहीं। और अगर मैं कर रहा हूं तो उसको, तो जिस दिशा में कर रहा हूं वो डिसीजन मैंने लिया और डिसीजन के हिसाब से मुझे कर्मफल मिलेगा। तो फिर मुझे कभी भी ये दुख नहीं होगा कि ये जो फल मिला मुझे किस चीज का मिला, ये कर्म तो मैंने किया नहीं था। क्योंकि कहते हैं बीता पल भविष्य की नींव, यानी जो आप पीछे करके आए हो कर्म, उसी का कर्मफल आप भुगत रहे हो। अब कहते हैं कि ये कर्मफल मिलता है, चलो मान लिया मिलता है। और एक चित्रगुप्त करके नाम सुना होगा आप लोगों ने, एक चित्रगुप्त करके एक प्राणी का नाम बहुत बार सुनने में आता है। तो असल में वो चित्रगुप्त ना करके उसको अगर हम गुप्त चित्र समझें तो गुप्त चित्र का अर्थ है कि जो कर्म किया आपने, उसका जो कर्मफल मिला और उसको मिलने का समय, दोनों को मिलाकर के एक चित्र बना और वो कहीं पर रख दिया गया या किसी किताब में लिख दिया गया। कहते हैं ना कि चित्रगुप्त उसको नोट करता रहता है, रिकॉर्ड करता रहता है। तो देखिए सृष्टि बनाने वाले ने कितना परफेक्ट सिस्टम बनाया है कि वो गुप्त चित्र आपकी नाड़ी में लिखा जाता है।
यानी नाड़ी ही वो किताब है जिसके अंदर आपके गुप्त चित्रों को लिखा जाता है जब आप कर्म करते हैं तो। यानी कर्म का फल आपके पास तुरंत आ जाता है जब आप डिसीजन लेते हैं कि आपको यह कर्म किस दिशा में करना है। अगर आप रिजेक्ट कर देते हैं तो वो फिर गुप्त चित्र बनता नहीं है, लेकिन जब आप करने का डिसीजन ले लेते हैं दिशा का, तो उस हिसाब से वो गुप्त चित्र बन जाता है। और जब वो समय उस गुप्त चित्र को मिलने का जब या उस फल को मिलने का समय आता है, तो वो गुप्त चित्र तुरंत आपकी नाड़ी में वेरिएशन करेगा या आप, और वो उससे आपके मन में विचार पैदा होगा कि मुझे ये काम करना चाहिए, ये और अब किस दिशा में करना है वो डिसीजन बुद्धि लेगी और फिर वो साइकिल पूरा चलता रहेगा। तो अब आप समझ गए कि आपको कर्मफल यानी गुप्त चित्र आपकी नाड़ी में लिखा हुआ। अब करना क्या है, आपको वो योग्यता प्राप्त करनी है कि आप वो भाषा सीख सके जो भाषा आपके कर्मफल को आपको बता सकती है। तो आज से, बल्कि अभी से मैं कहूंगा कि आप अपनी योग्यता को बढ़ाना शुरू करें और उस लेवल पर पहुंच जाएं कि आपको ये भाषा समझ में आने लगे और कर्मफल आपको पता लगने लगे। तो आगे आपको कर्मफल कौन से इकट्ठे करने हैं कि नहीं करने हैं वो डिसीजन ले सकें, और पीछे जो आपने कर्मफल किए वो जब मिलने का समय आया तो उनको भुगतने के लिए आप अपने आप को तैयार कर लें। और तैयार कैसे होंगे, श्वासपति अगर बन जाते हैं आप, देव सैनिक बन जाते हैं, तो आप तैयार हो गए उसके लिए, तकरीबन तैयार हो गए। वो कहते हैं ना सैनिक का अर्थ है लड़ना, तो वो अपने गुप्त चित्रों से या अपने कर्मफल से लड़ने के लिए तैयार हो गया। और वो कहते हैं कि बीमारी को बीमारी तब कहा जाता है जब वो आपको कष्ट दे। अगर कोई बीमारी आपके आई और चली गई और आपको डिस्टर्ब नहीं हुआ, आपकी रूटीन की एक्टिविटीज से डिस्टर्ब नहीं हुए, तो आप उसको बीमारी कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बीमारी आती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। और अगर आपको पता लग जाता, आपको बीमारी डिस्टर्ब नहीं करती, बीमारी तो आती है क्योंकि पुराने कर्म बीते पल की वजह से आई है वो, या बीते कर्म फल की वजह से आई है, तो उस बीमारी को आप भुगतने के लिए तैयार आपने अपने आप को कर ही लिया, तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो नाड़ी ज्ञान, इसी को नाड़ी ज्ञान कहते हैं। गुप्त चित्रों को पढ़ना ही नाड़ी ज्ञान कहलाता है। और नाड़ी ज्ञान प्राप्त करना तो मेरे ख्याल से जो पहले वैद्य हुआ करते थे उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि वो आपसे नहीं पूछते थे, क्योंकि उनको पक्का पता है इस बात का कि 15 दिन पहले आपने क्या खाया था जिसकी वजह से आपको ये बीमारी आई है, आपको याद नहीं होगा। मोस्टली आपको कल का ही याद नहीं होगा या परसों का ही याद नहीं होगा। तो वो नाड़ी देख करके पता लग जाता था कि ये अगर बीमारी आई है इसको, या ये डिस्टर्बेंस आई है, तो ये उस दिन उसने इतने टाइम पहले ये खाया होगा जिसकी वजह से ये बीमारी आती है। क्योंकि उसको ज्ञान है, खाली नाड़ी ज्ञान का नहीं, जड़ी बूटियों का ज्ञान है, उसको आयुर्वेद का पूरा ज्ञान है, वैद्य है, या हर तरह की दवाई का ज्ञान है। तो उसको पता लग जाता है कि ये दवाई, ये जड़ी बूटी अगर मैं दे देता हूं तो उसको कंपनसेट कर देगी और बीमारी से छुट्टी हो जाएगी। तो पूछने की बजाय आप अपने आप समझ सकते हैं गुप्त चित्र पढ़ करके, और अपने आप को, अपनी समस्याओं का हल अपने आप निकाल सकते हैं। और उससे ना तो आप किसी को नुकसान पहुंचाएंगे और ना ही आपको कोई नुकसान पहुंचा पाएगा। और सोचिए कि अगर आपकी आज की जो विश्व की जनता है उसमें से मात्र 30% प्राणी भी अपने आप को देव सैनिक बना लेते हैं। बनाना तो 100% को चाहिए, सबको बनाना चाहिए और सबसे बनाना भी आसान है। लेकिन अगर आप अपने आप को 30% लोग भी अपने आप को देव सैनिक बना लेते हैं तो गारंटीड है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड समस्याएं, तकरीबन ग्लोबल वार्मिंग जैसी भयंकर समस्याओं से तुरंत छुटकारा मिल सकता है। और मनुष्य जगत ही इस समस्या का हल कर सकता है, क्योंकि श्वास तो सारे प्राणी लेते हैं परंतु कंट्रोल सिर्फ मनुष्य योनि में किया जा सकता है। इसीलिए गुरुओं ने कहा है कि मनुष्य योनि का उपयोग, मनुष्य योनि का ही उपयोग किया जा सकता है। बाकी योनियां तो भोग योनियां कहलाती हैं, मनुष्य योनि ही योग योनि कहलाती है। और योग निद्रा 1 मिनट की कही गई है। कबीर जी ने कहा है, बैठत 12 चलत 18 सोवत पूरे 30। यानी जब आप सोते हैं तो 30 सांस खर्च करते हैं। और कहते हैं कि सांसों की गिनती से ही आपको उम्र मिलती है। वो चित्रगुप्त, जो गुप्त चित्र की बात कर रहा था मैं, उसमें जो आपको गुप्त चित्र मिलने का जो समय है वो बेसिकली आपकी सांसों की गिनती पर ही रिलेटेड होता है। इसीलिए जैसे ही वो आपकी सांस की गिनती पूरी होती है वो गुप्त चित्र आपको या वो कर्मफल मिल जाता है।
तुरंत ही। तो सांसों की गिनती बहुत इंपॉर्टेंट है। सोना जो है, सोने में आप क्योंकि 30 सांस खर्च कर देते हैं, तो कृपया सोने के समय को कम करें और अपना अधिकतर समय अपनी योग्यता बढ़ाने में लगाएं। दुनिया में पूरा विश्व ज्ञान का भंडार है, पूरा ज्ञान अवेलेबल है। हम उसको रिसीव करने के लिए या प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार करें, तो आपको ज्ञान मिलता जाएगा, जीवन लक्ष्य सामने दिखाई देगा, जीवन पथ दिखाई देगा। उस पथ पर चल करके और जीवन लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे तो मेरी समझ से मनुष्य योनि का उपयोग हो गया। धन्यवाद।